भू वैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। पूरा बद्रीनाथ धाम सफ़ेद बर्फ की चादर ओढ़े हुए है, लेकिन इस अवधि में भी दर्जनों साधु महात्मा विश्व जन कल्याण हेतु बद्री धाम में रहकर साधनारत रहेंगे। तहसील प्रशासन के सूत्रों के अनुसार बद्रीनाथ धाम में इस बार शीतकाल हेतु करीब 1.5 दर्जन आवेदनों में फिलहाल 15 साधुओं समेत 2 अन्य स्थानीय लोगों ने शीतकाल के दौरान बद्रीनाथ धाम में रहने की अनुमति जिला प्रशासन से ली है। हालांकि अभी यह संख्या बढ़ सकती है। शीतकाल में भारी हिमपात के कारण बद्रीनाथ धाम में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ती है। बावजूद इसके कई साधु महात्मा जिला प्रशासन की अनुमति के बाद इस अवधि में भी साधना और तप करने के लिए वहीं डेरा डाले रहते हैं। कई साधु तो खुले आसमान के नीचे बर्फ के बीच में रहकर ही तप करते हैं। बद्रीनाथ धाम में बीते 1 दशक से तप करने वाले बर्फानी बाबा अमृतानंद गिरी का कहना है कि शीतकाल के दौरान धाम में निशब्द शांति रहती है, जिससे तप में विघ्न नहीं पड़ता। वहीं कपाट बंद होने के बाद मंदिर की सुरक्षा की व्यवस्था चमोली पुलिस के जिम्मे है। वहीं देश के अंतिम गांव माणा में बॉर्डर की सुरक्षा हेतु ITBP व सेना के जवान मौजूद हैं। हरिद्वार रानीपुर ओबीसी बैंक के कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल के साथ अपना विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रव्यापी कर्मचारियों के साथ बैंक हड़ताल में शामिल होने की बात भी कही। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक जिला संयोजक राजकुमार सक्सेना ने कहा कि समस्त बैंक कर्मचारियों की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि 11वें वेतनमान को लेकर नवंबर 2017 में बैंक संघ के साथ द्विपक्षीय समझौते को 26 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन वेतनमान को लागू करने में केंद्र सरकार और भारतीय बैंक संघ टालमटोल कर रहे हैं। लालकुआं वन विभाग की गोला रेंज की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। DFO संदीप कुमार के दिशा निर्देश व रेंजर RP जोशी की अगुवाई में अवैध खनन के खिलाफ विभाग द्वारा हल्दू चौड़ में अवैध खनन में लिप्त ट्रक को सीज कर दिया गया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस मसूरी के कार्यकर्ताओं ने मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित होकर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मजदूर विरोध नीति को अपनाने को लेकर मोदी सरकार को घेरा। SDM मसूरी के माध्यम से 23 सूत्रीय मांगों का पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस मसूरी के अध्यक्ष RP बडोनी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के कारण आज पूरे देश भर में मजदूर परेशान हैं। वहीं कोरोना काल में सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग परेशान रहा है, परंतु केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा उनको राहत देने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। देहरादून में ठंड बढ़ने के साथ ही नगर निगम की ओर से बेसहारा लोगों को आसरा देने के लिए रैन बसेरों को खोल दिया गया है। कोरोना काल में मेयर ने विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि रैन बसेरों में बिस्तरों का इंतजाम कर दिया गया है। कोरोना के मद्देनजर यहां आसरा लेने वालों को सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, फिर 6-6 फुट की दूरी पर उनके बिस्तर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। तात्कालिक मौसम को देखकर इसका व्यवस्था कर दी गई है। रैन बसेरों के लिए सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि कोविड का समय चल रहा है और आमतौर पर एक रैन बसेरों में काफ़ी भीड़ हो जाती थी। तो ये कल मेयर साहब ने भी निरीक्षण किया था और हमने भी डायरेक्शन दिए हैं कम से कम 6-6 फीट की दूरी पर इनकी व्यवस्था की जाए रुकने की। और वहाँ पर ये भी मैंने निर्देश दिए हैं कि टेम्परेचर की एक मशीन भी रखी जाए ताकि लोगों को चेक किया जाए। ऐसा ना हो कि उस रैन बसेरे में 10-20 लोग हों, एक को इन्फेक्शन हो तो बाकी सबको इन्फेक्ट कर दे। बता दें कि हर साल रैन बसेरे दिसंबर में खोले जाते हैं, लेकिन इस मर्तबा मौसम ने नवंबर में ही कड़ाके की ठंड का एहसास करा दिया है। ऐसे में नगर निगम द्वारा सड़कों पर बेसहारा सोने वालों की सुध लेते हुए अभी से रैन बसेरों को खोल दिया गया है। उत्तराखंड के DG लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार एक दिन के लिए पौड़ी दौरे पर रहे। इस दौरान DG अशोक कुमार ने पौड़ी जिले की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षिका P रेणुका समेत जिले के CO थाना प्रभारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें पहाड़ों पर अपराध की समीक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। पहाड़ों पर बढ़ते अपराध को रोकने के लिए दिशा निर्देश पुलिस प्रशासन को दिए गए, जिसमें महिला अपराध, स्मैक तस्करी, साइबर अपराधों पर समीक्षा की गई। DG अशोक कुमार ने इस बैठक के दौरान कहा कि पहाड़ों में नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, जिसकी चपेट में युवा फंस रहे हैं। ऐसे में स्मैक तस्करों की धरपकड़ को लेकर पेट्रोलिंग बढ़ाने और छापामारी अभियान और चेकिंग अभियान में तेजी लाने के निर्देश
पुलिस प्रशासन को दिए गए। अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस को जिस प्रकार मित्रता स्वरूप में जनता ने लॉकडाउन के दौरान देखा है और जनता की नज़रों में पुलिस को लेकर एक बेहतर छवि बनी है, उसे बरकरार रखा जाए। सिर्फ अपराधियों पर ही सख्ती दिखाई जाए। ट्रैफिक नियमों का पाठ ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों को शालीनता से समझाया जाए। साथ ही अशोक कुमार ने एसएसपी पौड़ी को हर सप्ताह अपना 2 दिन का कैंप श्रीनगर में लगाने को कहा है, जिससे श्रीनगर में कानून व्यवस्था और चौकस हो और जनता की समस्याओं का निपटारा हो। उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़@9 न्यूज़ स्टूडियो पर।